चली हुई थी। पूरा संदेश ये देते हैं, हमारे बीच में आए उनका जोरदार तालियों से स्वागत। तो अपना संदेश देंगे डॉक्टर अशोक तंवर जी। डॉक्टर अशोक तंवर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अशोक तंवर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जींद अनाज मंडी में, पुरानी मंडी में आयोजित इस लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित और इस भंडारे के शुभारंभ के मौके पर यहाँ पर मौजूद सभी मंडी के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, व्यापारी साथियों, माताओं, बहनों, सभी मंचा सेन कांग्रेस पार्टी के नेतागण, हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, और मैं समझता हूं कि साथियों ने बात भी कही, एक मजबूत साथी है, एक अच्छे नेता है और सुख में साथ खड़े होकर के पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ना जानते हैं भाई रणदीप सुरजेवाला जी। हमारे आज जिनके यहाँ पर इस भंडारे का आयोजन किया गया है, हमारे आदरणीय रामकरण दास जी, हमारे आदरणीय ईश्वरचंद बंसल जी, हमारे बीच में आए पूर्व मंत्री भाई नावराव नरेंद्र जी, आदरणीय बच्चन सिंह आर्या जी, पूर्व विधायक हमारे सोमवीर जी, तरुण भंडारी जी, पवन गर्ग जी, बलजीत रेड्डू जी, हमारे बड़े भाई हैं, अभी आपके बीच में बात रखी है, मयंकर जी, सौरभ चौधरी जी, हमारे कृष्ण कुमार गर्ग जी, दालमवाड़ा प्रधान नई अनाज मंडी, सुभाष गर्ग जी, तम्बाकू बीड़ी के प्रधान हमारे साधुराम जी, भाई महावीर कंप्यूटर जी, जिनकी आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने में विशेष भूमिका रही, बहुत मजबूत साथी है भाई रणदीप जी, और हमारे दोनों के साथ युवा कांग्रेस में भी काम किया है, सुनील गर्ग जी, रमेश मित्तल जी, कृष्ण गर्ग जी, ऋषभ जैन जी, सुरेश गर्ग जी, अमित गर्ग जी, रामू दालमवाला जी, खजान गर्ग जी, रमेश गुप्ता जी, जगत सिंह जी, पंकज कपूर जी, राजेंद्र शर्मा जी, अमित सिंगला जी, राजीव कंसल जी, वीरेंद्र जागलान जी, सुधीर गौतम जी, और कई बहुत से साथियों के नाम छूट गए होंगे, कपूर साहब, और भी मैं सभी साथियों से क्षमा चाहते हुए, सभी यहाँ पर हमारे बहुत ही जुझारू साथी भाई धर्मवीर जयवंती जी, सभी पत्रकार साथी, मैं सभी साथियों का खासतौर से तो लंबे समय से हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो सबकी सुन रहा था पिछले 1.5-2 घंटे से, सारे व्यापारियों का भाव भी सुन रहा था, जैसे सेंसेक्स होता है ना बाजार में आकर के, आज राजनीतिक माहौल है तो हम भी राजनीतिक जो सेंसेक्स है जींद का, वो कहाँ चल रहा है, क्या मामला है, क्या व्यापार साथियों के बीच में आकर के उसी का मूल्यांकन और आकलन कर रहे थे। बात तो हमने हमारे बड़े भाई की सुननी है, क्योंकि आज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हैं। कैसे जींद हमेशा उपेक्षित रहा, कैसे लोगों ने जींद का शोषण किया, कैसे हरियाणा की राजनीति को दूषित किया, वो सारे मुद्दे हमारे सबके सामने हैं। और जो लोग अभी रेड्डू जी आपके आने से पहले कह रहे थे, हमारे भाई राव नरेंद्र जी बोल रहे थे, तो अनाउंसर ने बोल दिया कि भाई राव नरबी, तो इन्होंने कहा कि भाई रेड्डू जी ने बोले गलती जो है वो यहाँ के लोगों की नहीं है, यहाँ थोड़ा सा कम लोग आए हैं, धीरे धीरे बोले भाई इलेक्शन बन गया, आप हमें जान जाओगे, हम आपको जान जाएंगे, और मजबूती से आके हमारी सुनवाई करोगे, अच्छे विकास के कार्य करोगे। तो मैं समझता हूँ कि वैसे तो ईश्वर हर व्यक्ति को, चाहे कोई विरोधी पार्टी का हो, कहीं भी हो, उसको लंबी आयु दे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन किन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है वो आप सब जानते हैं। आज मैं समझता हूं कि जींद में जाकर के, क्योंकि मुझे 10 साल पहले लोकसभा चुनाव लड़ने का जब मौका मिला, जींद का एक हिस्सा जो नरवाना है भाई, हमारे रणदीप जी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी रही है,
जिनका गृह क्षेत्र भी रहा है, वो भी उसमें शामिल हुआ। और मैं समझता हूं कि 9 में हम चुनाव जीते, लेकिन 14 में कोई हम अपवाद नहीं थे। पूरे देश के अंदर लोगों को गुमराह किया, मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनका साथ इनेलो जैसी पार्टियों ने दिया, प्रदेश में भी दिया, देश में भी दिया। और 2 बार से जो नतीजे थे जीत के, बहुत मैं समझता हूं कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हमारे उपयुक्त नहीं रहे। और इसलिए पिछले 4.5 साल में लगातार हमारी भी कोशिश रही कि कोई अगर हमारे से भूल हुई, कोई कमी पेशी रही, लोगों के दुख दर्द में शामिल होकर के किसान, मजदूर, गरीब की, व्यापारी की, नौजवान की, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के ऊपर खतरा हुआ, कहीं दलित के ऊपर अत्याचार हुए, कहीं किसी को पिछड़े वर्ग के अधिकारों के ऊपर हनन हुआ, तो जाकर के मजबूती से जींद के इस हेडक्वार्टर पर हम उनकी आवाज उठाए। और मैं समझता हूं कि मेरी चुनौती है ये किसी भी पार्टी के अध्यक्ष से भी और दूसरे जो प्रदेश के नेता उनसे भी, कि जितना हम यहाँ पर आए, मैं आया या कांग्रेस पार्टी के साथियों ने संघर्ष किया, जींद की इस धरती के ऊपर किसी ने नहीं किया होगा। चाहे वो राफेल का मामला हो, डीजल पेट्रोल की बात हो, किसानों के मुद्दे हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, और यहाँ के साथियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है। लेकिन जब बाई इलेक्शन का मामला हुआ, 3-4 महीने बीत के, पहले तो ये सरकार करवाना नहीं चाहती थी। आप सबको इस बात का पता है। इस सरकार ने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया कि भाई देश में कहीं भी और चुनाव करवा लो, हमारे यहाँ मत करवाओ, क्योंकि हमारी हालत है खराब, हम नहीं करवा सकते चुनाव। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गई, हम कोर्ट में गए, हमने सेक्रेटरिएट के बाहर 10-12 दिन धरना दिया, और भी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन में हम कह सकते थे वो बातें रखी। और आखिर में वो दिन आया जब इस साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को चुनाव की घोषणा हुई। पार्टियों के अंदर दूसरी पार्टियों में भी मंथन शुरू हुआ, हमारी पार्टी में भी मंथन शुरू हुआ, और उसकी बहुत गहराई में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई रणदीप जी आज के समय में जींद की इस विधानसभा के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी में भी है और सब पार्टियों को मिलाकर के भी है। तो इसलिए अब हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। विधायक पहले भी थे, आज फिर बनेंगे। ईश्वर इनको खूब, जब तक ये इनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, इसी तरीके से विधायक जहां जहां भी ये जैसे जैसे चाहे खूब इनकी ताकत बढ़ती रहे। और हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और सिपाही के नाते, देखो मैं तो यहाँ मंडी में 2 दिन पहले भी कह के गया था, और आज फिर उसको कह रहा हूं, हम तो साधारण परिवार के हैं, नीचे से संघर्ष करके आए। तो साथियों, सारे लोग मिलकर के अपने छोटे मोटे कोई भी मामले होते हैं, वो मेरे साथ हो सकते हैं, किसी और के साथ हो सकते हैं, आपस में आप जो उम्मीदवार हो, ना तो इन्होंने कहा कि हमें लड़वाओ, ना किसी और का मामला था। ये तो समीकरण कई बार ऐसे बन जाते हैं। तो उसके तहत राहुल गांधी जी ने इनके नाम पर अंतिम मोहर लगाई है। इसलिए जो 30,000 का आंकड़ा था, पता नहीं बच्चन जी ने कहां पर सुना, मैं अभी घाटी में सुबह बैठ के आ रहा था, ये साथी और व्यापारी साथी भी थे, तो मैंने इनको कहा कि बोले जी कितने से जीत होगी, मैंने कहा भाई 30,000 से ऊपर से होगी। देखो ये तो हमारी भावना है, लेकिन आप सबसे दुखी तो आप हो। आप इसको 50,000 बनाओ, आप इसको 1 लाख बनाओ, आप कितना बनाओ ये आपके ऊपर है, लेकिन हमारी संतुष्टि तब होगी जब जींद में मैं समझता हूं कि कांग्रेस का परचम